चलिए तो आज हाइड्रोकार्बन एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो पहले एकदम बेसिक क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में जो सिमेट्रिकल वाले होते हैं जिसमें सेम में कपलिंग होती है वो अच्छे से बनाते हैं प्रोडक्ट, स्पेशली इवन नंबर। तो एन ब्यूटेन इवन वाला है, ओके। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन भी सिमेट्रिकल है, एन हेक्सेन भी सिमेट्रिकल है, 3,3,6। हेप्टेन वाला अनसिमेट्रिकल है, तो आंसर क्या रहेगा? सी, थर्ड। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। जो भी अनसिमेट्रिकल रहेगा, अनसिमेट्रिकल, आप उसको मिडिल में से ब्रेक नहीं कर सकते ना। ब्रेक किया तो हेप्टेन में क्या होगा? 7 है, इधर 3 इधर 4। और समझा क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। The alkane that gives only one monochloro product on chlorination with Cl2 in presence of diffuse sunlight is, answer will be, जो सिर्फ एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देगा। यस, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन विल बी आंसर। कैसे? देखिए जरा ध्यान से सब लोग। अगर आप नियोपेंटेन लेते हैं तो डेफिनेटली उसके पास सभी सिमेट्रिकल है ना, CH3 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 CH3, ओनली वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन, एक ही टाइप है ना। तो जब क्लोरीनेशन होगा Cl2 का तो ओनली वन टाइप मिलेगा आपको, CH3C CH3 CH3 CH2 Cl। यहां से जाएगा तो भी सेम, यहां से जाएगा सेम, यहां से जाएगा सेम। जब एक ही टाइप का हाइड्रोजन होता है एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलता है। याद है आपको? अरे याद है क्या? चलो हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग जाग रहे हैं। आंसर इज सेकेंड, नियोपेंटेन। ये सब नीट में क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन ये उड़ीसा का था, ठीक है। जब सेपरेट होती थी ना एग्जाम, आपको पता है ना, ठीक है। चलिए, हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट्स विद ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन to form an alkyl bromide which by Wurtz reaction is converted gaseous hydrocarbon contains less than 4 carbon atoms। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना, ठीक है। हाइड्रोकार्बन ए है, इसका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हुआ। क्या हुआ उसमें? सब्स्टिट्यूशन, जिससे वो क्या बन गया? अल्काइल ब्रोमाइड, मतलब अल्केन से बन गया अल्काइल ब्रोमाइड। which by Wurtz reaction is converted to a gaseous hydrocarbon। फिर इसका जो अल्काइल ब्रोमाइड जो बना उसका वुड्स और अल्काइल हैलाइड में या अल्काइल ब्रोमाइड में जब वुड्स होता है तो डबल होता है ना कार्बन, तो जो डबल होके बन रहा है वो कौन है? लेस देन 4 कार्बन। उसमें 4 से कम है। 4 से कम है तो कितने हो सकते हैं? 4 से कम 3, लेकिन 3 ऑड वाला है ना, तो 4 से कम क्या लेना पड़ेगा अपने को? 2 का कपल हुआ। और अपने को पता है 2 कार्बन वाला इथेन गैस रहता है ना, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन चारों भी गैस है, लेकिन वो बोल रहा है 4 से कम। 4 से कम 3 भी होता है, 2 भी होता है, लेकिन अपन लेंगे किसको? 2। क्यों? क्योंकि 3 वाला ऑड में रहता है ना, जबकि कपलिंग होती है तो सेम में होती है, तो इवन वाला बनेगा ना, 2 4 6। समझा आपको? इसलिए आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा डी। कैसे? कैसे आंसर डी रहेगा? देखो आंसर डी कैसे बनेगा, जरा ध्यान से देखो। आपने लिया मीथेन, मीथेन का आपने किया ब्रोमिनेशन, मतलब Br2 AlBr3 के प्रेजेंस में। याद है क्या? AlBr3 H जाएगा, Br आएगा तो क्या बनेगा? मीथाइल ब्रोमाइड। हो गया ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर वो बाद में क्या बोल रहा है? इसका वुड्स किए, इसका वुड्स की हमने, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में कितने लेना पड़ते हैं? 2। दोनों Na के साथ जाएंगे, दोनों Br, तो 2 CH3 आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? इथेन। तो यही पूछा ना उसने, कौन था ये? वो हाइड्रोकार्बन कौन था? ए। तो कौन है वो? मीथेन। तो देखो आपने एक रॉन्ग कर दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसलिए बोलते हैं ध्यान से पढ़ने का, ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। With respect to the conformers of ethane, which of the following statement is true? Conformers पता है ना आपको? इक्लिप, स्टैगर्ड, याद है ना आपको? तो उनके हिसाब से कौन सा राइट है आपको बताना है। बॉन्ड एंगल चेंजेस बट बॉन्ड लेंथ रिमेन्स सेम।
ठीक है, बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है लेकिन दोनों के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम। दूसरा, बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ चेंज, बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ दोनों चेंज होते हैं, नो। बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, रॉन्ग, बॉन्ड एंगल तो चेंज होता ही है, ओके। बॉन्ड एंगल रिमेन सेम बट बॉन्ड लेंथ चेंज, रॉन्ग, आंसर इज ए आंसर करेक्ट है, क्योंकि इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो तो वही रहने वाला है ना, सिर्फ इधर रोटेशन हो रहा है। ये और बात है कि रिपल्शन से थोड़ा टेंशन आएगा लेकिन लेंथ में डिफरेंस नहीं आएगा, तो लेंथ उतना ही है, सी बॉन्ड सी, सिर्फ रोटेशन चल रहा है, याद है क्या? ठीक है, चलो, तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, the correct statement regarding the comparison of staggered and eclipse conformers of ethane, ethane लिया है, इक्लिप में दोनों हाइड्रोजन आमने सामने रहते ना, और स्टैगर्ड में 60 डिग्री बन जाता है, समझा आपको, याद है क्या? तो देखिए क्या क्या बोल रहा है वो, द इक्लिप कन्फॉर्मेशन ऑफ ईथेन इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, ये तो यही फेल हो गया, ऐसा होता क्या? नहीं होता है। द स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ ईथेन इज मोर स्टेबल देन इक्लिप, यहां तक सही है? बिकॉज स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन हैज नो टॉर्शनल स्ट्रेन, सही बात है ना? टॉर्शनल स्ट्रेन मतलब जो टेंशन आता है ना बीच में, उसको स्ट्रेन को टेंशन बोलते हैं। जब इक्लिप में चले जाएगा तो टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं है ना, अरे कहे में स्टैगर्ड में, सॉरी, इक्लिप में रहा तो क्या होता है, नजदीक रहने से क्या होता है, टेंशन आता है, उस टेंशन को बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन, स्ट्रेन आ रहा है इसके ऊपर, समझा? तनाव, अरे समझाए क्या? तो आंसर सही है सेकंड, यस। फिर भी पढ़ लेते अपन सी और डी को भी। द स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ ईथेन इज लेस स्टेबल देन द इक्लिप, रॉन्ग हो गया? स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि दूर रहेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, रिपल्शन कम है, नजदीक रहे तो रिपल्शन ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम, ठीक है, चलो। द इक्लिप कन्फॉर्मेशन ऑफ ईथेन इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड, ये भी रॉन्ग, ठीक है, चलो अब आ जाइए। इन द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन इज, ब्यूटेन का सबसे स्टेबल कन्फॉर्मेशन आपको बताना है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप बिना ऑप्शन के भी बता सकते हैं, एंटी स्टैगर्ड। क्यों? ये देखो, इसमें ये स्टैगर्ड है, मिथाइल मिथाइल नजदीक है, ऐसे स्टैगर्ड है लेकिन नजदीक है। अब बी को देखो, एंटी स्टैगर्ड मतलब ये पूरा घूम के चला गया अपोजिट साइड में, तो ये स्टैगर्ड भी और एंटी भी है, तो दोनों मिथाइल ग्रुप एग्जैक्टली अपोजिट बड़े ग्रुप, रिपल्शन सबसे कम होगा ना, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल, समझा? पुढे जायचा, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है, ये 2010 में आया था। चलो आगे बढ़ते हैं। लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, लिक्विड मतलब कौन रहते हैं, लोअर मेंबर, मिडिल मेंबर, हायर मेंबर? हाँ, अरे मिडिल वाले ना, लोअर वाले गैस है, मिडिल वाले लिक्विड है, हायर वाले सॉलिड है, वैक्सी सॉलिड। तो वो क्या बोल रहा है कि हम लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हैं गैस में, तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब ब्रेक कर रहे हैं ना, स्मॉल में, बड़े को ब्रेक करके छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं ना उसको, ठीक है, उसको छोटों में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। छोटों में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रैकिंग, याद है क्या? पाइरोलिसिस, हायर हाइड्रोकार्बन्स ब्रेक्स इनटू स्मॉलर अल्केन एंड अल्कीन एंड अल्केन, याद है? अल्केन एंड अल्कीन्स, पाइरोलिसिस, वेरी गुड, क्रैकिंग आंसर है। बाकी लोग पढ़ाई जिसकी नहीं हुई तो सोच रहे होंगे कि बच्चों ने इतना फास्ट आंसर कैसे दे दिया, क्या इनके पास कोई गैब से ऊपर से खबर आई? नहीं, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तो आपके भी आंसर फटाफट आएंगे। कुछ पार्ट थ्योरेटिकल रहता है, डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, 2010 का है ये भी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फॉर्मर्स फॉर इथिलीन ग्लाइकोल इज मोस्ट स्टेबल? हाँ 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 हाँ, इधर देखो, इधर एक ही हाँ है लेकिन माना कितने बदल जाते, देखो, हाँ मतलब क्वेश्चन मार्क, हाँ मतलब आंसर है,
अरे समझा क्या? दोनों का मतलब हाँ है, लेकिन सामने का मार्क कौन सा है? हाँ बराबर ही ना, एक्सप्रेशन। हाँ, ताज्जुब, एक्सक्लेमेटरी मार्क, हाँ, क्वेश्चन मार्क, हाँ, आंसर। अरे समझा क्या? अरे समझा? हाँ, इसलिए जरा ध्यान से। तो मैंने ताज्जुब से पूछा आपको, ये नहीं रहेगा। अब यहाँ कंसेप्ट है एक्चुअली, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होता है डी वाला। आप सोच रहे होंगे अजीब बात है। एक्चुअली क्या होता है, बच्चे सोचते हैं यहां पर भी कि इक्लिप में दोनों नजदीक है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया होगा इसके ऑक्सीजन ने इसके हाइड्रोजन से। ये एक्सेप्शन है, इसको ध्यान से देखना पड़ता है जनाब, इसको ध्यान से देखना पड़ता है। यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस है, लेकिन उससे ज्यादा स्टेबल ये लास्ट वाला रहता है। रीजन ये है, ये दूर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इसका बेनिफिट ये है, जब वो इस पोजीशन में रहता है तो वो इधर से भी वीक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है सामने वाले कार्बन के हाइड्रोजन से, ये ऑक्सीजन, और इसका हाइड्रोजन ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ में, जिससे मोर देन वन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं एंड इट बिकम्स मोर स्टेबल। समझा? तो एक्सेप्शनल है। स्टैगर्ड कंडीशन में उसको, इसको इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड, जिससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस याद रखने का एक्सेप्शन है। ये मेंस में आया था 2010 में, JEE। ठीक है, जरा ध्यान से। डायड्रल एंगल इन स्टैगर्ड फॉर्म इन ईथेन इज 60। ये तो गली का बच्चा जानता है, क्योंकि जब वो स्टैगर्ड बनाता है तो 60 बनता है ना, और जब 120 होता है तो वापस इक्लिप में आ जाता है ना। यस। और 180 वाला क्या होता है? एंटी स्टैगर्ड। रो मत बेटा, रो मत, घर जाएंगे अपन, शाम में जाएंगे इधर, ठीक है? हाँ, इधर देखो, डरो मत। मम्मी की याद आ रही? नहीं, इधर देखो, नहीं मजाक कर रहे हो, जुकाम है, जुकाम की याद आ रही है उनको। क्या सब लोग जाग रहे हैं? अरे इब्राहिम तुम भी मत रो, मैं छोड़ दूंगा शाम में, इधर देखो, ठीक है? हाँ चलो, नहीं छोड़ने दूंगा उनको मैं बाहर, घर छोड़ दूंगा बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ चलो इधर देखो। Which of the following reaction is expected to readily give a hydrocarbon product in good yield? इसमें से कौन सा है जो आपको सबसे अच्छा गुड यील्ड प्रोडक्ट देता है? सी। क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाता है, पोटेशियम डिपॉजिट हो जाता है, और अपने को मिल जाता है कौन? अल्केन। ओके, याद है आपको? चलो, कुछ क्वेश्चन तो आपको रिवाइज हो रहे होंगे। अरे इधर देखो, in the commercial gasoline the type of hydrocarbon which is more desirable is linear, toluene, branch hydrocarbon, straight chain hydrocarbon। ब्रांच हाइड्रोकार्बन, आइसोऑक्टेन। याद है क्या आपको? मैंने आपको बताया था ऑक्टेन पेट्रोलियम में यूज होता है। जो आप पेट्रोल भराते हैं ना वो ऑक्टेन है, लेकिन वो ऑक्टेन कौन सा होता है? आइसोऑक्टेन। मतलब उसमें 8 में से सिर्फ 5 कार्बन स्ट्रेट लाइन में होते हैं और 3 मिथाइल ब्रांच होते हैं, तो वो आइसो हो गया ना, ब्रांचिंग। तो आइसोऑक्टेन पेट्रोल होता है जो आप यूज करते हैं। तो ये पेट्रोलियम में इसका सबसे ज्यादा डिमांड है, आइसो यानी ब्रांच चेन। ओके चलो, द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज, ये तो स्टैगर्ड, सिंपल। ये तो चिल्ड्रंस प्ले था ना। अरे बीच में नहीं बोलने का, लगा के आ जाओ। Which of the following is used an anti-knocking material? ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, असल में पहले ये यूज होता था TEL, टेट्रा इथाइल लेड। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, इसके बहुत सारे डिफरेंट अदर आ रहे हैं एंटी नॉकिंग एजेंट जो पेट्रोल में डाले जाते हैं। कौन बोल रहे? बिल्कुल आवाज नहीं। टेट्रा इथाइल लेड ये होता है 4 बार इथाइल लेने का
पीबी को लगा देने का। पीबी मतलब लेड, इसको बोलते हैं टेट्रा इथाइल लेड। पेट्रोल में पहले डाला जाता था एज ए एंटी नॉकिंग एजेंट, अब नहीं डाला जा रहा है। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे लिखा हुआ आता है अनलेडेड पेट्रोल। अनलेडेड मतलब उसमें ब्लेड यूज नहीं किया जा रहा है। तो ये एंटी नॉकिंग एजेंट बोल के यूज होता था पहले, अभी इसको यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पुराना है, खैर नो प्रॉब्लम, लेकिन वो उसका एप्लीकेशन तो आज भी रहेगा ना। यूज नहीं हो रहा अलग बात, लेकिन उसका एप्लीकेशन तो रहेगा ना। अरे आप इधर देखो, इतना क्यों शर्मा रहे आप, यहां पर देखो जरा ध्यान से। Reactivity of hydrogen atom attached to different carbon atom in alkane has the order. Reactivity अपन ने पढ़े इसको 100 बार। टर्चरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। टर्चरी का रिएक्टिविटी ज्यादा है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। डायरेक्ट पॉइंट देखा हमने ये। हाँ, आप लोग मत पढ़ो क्वेश्चन, पप्पू आप मत पढ़ो, मैं पढ़ के बताता हूं। ठीक है, चलो। Alkenes. An alkene on ozonolysis gives methanol. One of the product, its structure will be. ओजोनोलिसिस करने पर डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, तो उससे अपने को एक प्रोडक्ट मिलने वाला है मीथेनल। तो वो कौन हो सकता है बोलिए? फर्स्ट है क्या? सेकेंड है? थर्ड है? सी रहेगा आंसर, क्योंकि मैंने ओजोनोलिसिस का शॉर्टकट आपको क्या बताया? डबल बॉन्ड जाए वो ओजोन क्या बनता है? ओजोनेट रिंग। क्या बनता है? डायरेक्ट उसको ब्रेक कर दो, इधर एक ऑक्सीजन दे दो, इधर एक ऑक्सीजन दे दो। इधर एक ऑक्सीजन दिया तो क्या बनेगा? CH2O। CH2O मतलब कौन? HCHO। इमेजिन करने का मैं जो बोल रहा हूं, तो एक O इसको दे दिया तो क्या बनेगा? HCHO। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड यानी मीथेनल, यानी फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नेम है मीथेनल। दूसरा ऑक्सीजन इधर जाएगा तो दो कार्बन वाला क्या बनता है? इथेनल। और इथेनल के 2 नंबर पे कौन है? साइक्लोहेक्साइल। तो क्या नाम बनेगा इसका? साइक्लोहेक्साइल इथेनल। इथेनल के 2 पे साइक्लोहेक्साइल है तो आप बोलेंगे 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनल। लेकिन वो तो पूछा नहीं, फिर अगो काम क्यों करने का? नहीं, इसको बोलते हैं नॉलेज के लिए अपन ने समझने का क्या है, रखने का है नॉलेज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आप पढ़ो मत, मैं बोलता हूं। इधर देखो, एन अल्कीन ए, एक अल्कीन है ए। ऐसा आराम से रिलैक्स माइंड से क्वेश्चन सॉल्व करने का कि एक अल्कीन है। ऑन रिएक्शन विथ ओजोन, एक रिएक्शन ओजोन के साथ हुआ, इसका मतलब ए या तो डबल बॉन्ड वाला है या ट्रिपल बॉन्ड वाला है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड पे ओजोन रिएक्शन करता है। एंड जिंक H2O गिव्स प्रोपेनोन। वो बोल रहा है कि रिएक्शन हुआ और क्या बन गया? प्रोपेनोन। एंड इथेनल, मैंने डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको लिया था प्रैक्टिस में। इन इक्विमोलर रेशो, addition of HCl to alkene A gives B as the major product. The structure of the product B is. तो अब यहां पर 2 क्वेश्चन एक साथ घुमा कर दिया है, तो मैं आपको बताता हूं। तो एक पार्ट तो मैंने आपको बताया था, दूसरा पार्ट आप इजीली समझ सकते हैं। कैसे? देखो, वो क्या बोल रहा है, एक अल्कीन है जिसका ओजोनोलिसिस हुआ, और ओजोनोलिसिस होने के बाद क्या क्या बना? प्रोपेनोन। प्रोपेनोन मतलब कौन? एसीटोन, ये बना। और दूसरा क्या बना बोल रहा हूं? इथेनल। क्या बना? इथेनल। वो बोल रहा है कि ये ए अल्कीन से बना। कैसे बना? ए अल्कीन। मैंने आपको सिखाया था, अगर रिवर्स जाना है तो क्या करना है? इधर से O निकाल दो, इधर से O निकाल दो, इन दोनों को जोड़ दो। चलो CH3 CH3 डबल बॉन्ड हो गया, उधर से भी हो गया। वो CH3 को लाके जोड़ दो, ये बन गया अल्कीन। फिर क्या बोल रहा हूं, यहां पर हम क्या ऐड कर रहे हैं? HCl ऐड कर रहे हैं। तो फिर अब दूसरा क्वेश्चन, मार्कोनिकॉफ रूल। Negative part goes to that carbon which has less number of hydrogen. जिस तरह मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते हैं ना, ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस वैसे ही करना पड़ती है। मतलब कभी भी क्वेश्चन रीडिंग नहीं करने का, न्यूज़पेपर के ऐसा कुछ भी नहीं समझता है। पेन लेने का, रफ पेजेस साथ में लेने का। जैसे मैं लिख रहा हूं ना, तो लिखना प्रोपेनॉन मिला, इथेनल मिला,
सर ने क्या बताया था, इधर से ओ निकाल दो तो अल्कीन मिल जाएगा। तो आप अल्कीन ड्रॉ करना, सोचना नहीं अल्कीन, सोचे तो सोचते रह जाते आप, आता नहीं वो आंसर। सर दुखता, दिमाग खराब होता, बुक उठा के पटाख देते आप, मोबाइल लेते, गेम खेलने बैठ जाते, है ना इब्राहिम? और बराबर है कि नहीं है? ऐसी करते ना बच्चे। तो लिखना कभी भी, अब अपने को मिल गया अल्कीन, जैसे ही आप लिखेंगे आपका कॉन्फिडेंस आ जाता, अच्छा ये क्या, ये तो आता मेरे को, आप बोलेंगे। तो ये जाएगा मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, यहां पर H जाएगा इधर, तो क्या बनेगा, CH3 CCl CH3 CH2 CH3 1 2 3, फिर IUPAC नेम देने का, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब आप देखो यहां पर, अगर आप वैसा सोचते बैठते तो आता था क्या? नहीं आता था, उल्टा लिखा हुआ है। एक ही बात है ना? अरे समझा क्या? अरे भाई, आपकी साइकिल ऐसी खड़े रहो कि ऐसी खड़े रहो, बुलेट थोड़ी बन जाती हो, घुमा कर देखेंगे तो वैसे दिखेगा ना। अरे सिंपल है ना, ठीक है। ये देखो, इधर से नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 4, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझा? चलो 2019 का ये, 2019 कितने साल के थे आप लोग जब? अरे तुम ज्यादा क्यों होंगे तुम? नहीं ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है, वो तो पुराना प्रॉब्लम है, गर्ल्स हमेशा अपनी उम्र 2 साल कम बताते हैं, ऐसा नहीं है 3 साल कम, ठीक है। और जेंट्स का मामला उल्टा रहता है, नहीं सैलरी 5,000 ज्यादा बताते हैं हमेशा, इंप्रेशन मारने के लिए। कभी भी आदमी सैलरी ज्यादा बताएगा और औरत उम्र कम बताएगी, बराबर है ना? हाँ। अच्छा कभी कभार नाटक भी करते हो, जैसे याद नहीं है, कितने क्या आप? 13 12 14, तो 13 12 क्यों नहीं? बराबर कितनी एक्टिंग, भूलने की एक्टिंग करते हैं, ठीक है। और किसी ने लाकर ऐसा बता दिया उनको टीसी या कोई चीज, ये देखो तुम्हारी उम्र इतनी, जिसने लाया उसको घूर के देखते हैं। हाँ ऐसा जनरल हो सकता हो, ऐसा होता होगा, नहीं आप लोग अच्छे बच्चे, आप लोग नहीं करते ऐसा। चलो वापस आ जाओ। हाँ, मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, अरे फॉलोइंग कन्वर्जन कहां गया? रिएक्शन गायब हो गई? नहीं कुछ तो भी मिस्टेक हो गई, खैर जाने दो, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। Which of the following compounds shall not produce propene by reaction with HBr followed by the elimination or direct only elimination reaction? थोड़ा घुमा के दिया है। Which of the following compound shall not produce propene? कौन सा कंपाउंड नीचे है जो प्रोपीन नहीं देगा? By the reaction with HBr, HBr के साथ रिएक्शन करने पर, followed by elimination, जिसका बाद में elimination हुआ है, और डायरेक्ट ओनली एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर डायरेक्ट एलिमिनेशन किया तो भी नहीं देगा। तो चलो देखते हैं हम। अब इसमें कुछ रिएक्शन 12 का पार्ट है तो मैं आपको बता दूंगा, नो टेंशन। इधर देखो, तो यहां से बताता हूं मैं आपको। अगर इसका एलिमिनेशन करेंगे हम तो यहां से Br जाएगा, यहां से H जाएगा, तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो ये प्रोपीन देगा ना डायरेक्ट एलिमिनेशन से। अल्कोहलिक केवश लाते ना अपन यहाँ पर, अरे इधर सर को ना, जरा देखो तुम ध्यान से, अरे इधर उठो तुम गिर जाएंगे, ऐसा होते होते ऐसे यूं, बाद में पैरा ऊपर तुम नीचे रहेंगे, अरे इधर सर को, इधर देखो, ओ यहां से Br गया, यहां से H गया, तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड प्रोपीन। उसके बाद ये वाला देखो, ये अगर हम इस पर HBr ऐड करते हैं तो ये कौन है? CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब ये वाला रिएक्शन आपका नहीं हुआ है, ठीक है, ये आगे के पार्ट में आएगा, हम सिर्फ अल्कीन तक पहुंचे अभी। फिर इसका रिएक्शन किया तो ये वाला भी आपका नहीं हुआ है, इसमें होता है OH जाता है और Br आता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है HBr के साथ।
OH जाता है, Br आता है, फिर उसका एलिमिनेशन करेंगे तो Br जाएगा, H जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहां पर आएगा ना। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी देगा प्रोपीन। इस पे HBr का रिएक्शन किया तो एक H इधर, Br इधर, तो क्या बनने वाला है ये प्रोपाइल ब्रोमाइड नीचे वाले की तरह। फिर Br जाएगा, वहां से H जाएगा, यहां से प्रोपीन बनेगा ना, एलिमिनेशन किया तो। इससे नहीं मिलता है, ठीक है, यहां पर नहीं मिलेगा क्योंकि यहां दो डबल बॉन्ड है। HBr ऐड होने के बाद भी एक डबल बॉन्ड रहने वाला है ना इसके पास, तो ये प्रोपीन नहीं देगा। ये रिएक्शन आगे आएंगी तब मैं आपको बताऊंगा। The compound that will react most readily with gaseous bromine has the formula। इसमें से कौन है जो ब्रोमीन के साथ बहुत रैपिडली रिएक्शन करता है? ये है C3H6, मतलब कौन? प्रोपीन। ये एसिटिलीन, और ये कौन है? ब्यूटेन। और ये कौन है? इथीन। इथीन, एसिटिलीन, बोलो बोलो, ब्यूटेन और प्रोपीन। तो आंसर क्या है? सेकंड। क्यों ऐसा? एसिटिलीन क्यों फास्ट रिएक्ट करता है इसके साथ में? इसलिए रिएक्ट करता है कि जब आप एसिटिलीन पर HBr ऐड करते हैं, जब आप एसिटिलीन पर HBr ऐड करेंगे, H जाएगा इधर, Br आएगा इधर, क्या बनाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH Br। इससे एक स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, इस वजह से ये रेडीली होगा, फास्ट रिएक्शन, एक स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। अब आप बोलेंगे कैसे से पहचाना ये स्टेबल प्रोडक्ट है? क्योंकि यहां पर लोन पेयर है और यहां पर पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस की वजह से स्ट्रक्चर क्या बनता है? स्टेबल। समझा? अरे समझा क्या? अल्काइन में वैसे हम इसको और डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर और डिटेल में। अभी हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए अपने? 19। 20 नंबर। ओह नो, इसको पॉज कर दो। The compound that will react most readily with gaseous bromine, ये हो गया आंसर अपना। In the reaction with HCl and alkene react in accordance with the Markovnikov rule to give product 1-chloro-1-methyl cyclohexane। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते मैंने कहा ना आपको लिखना है, अगर लिखेंगे नहीं तो आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे कि क्या है आंसर। तो क्या है? 1-chloro-1-methyl cyclohexane। तो सबसे पहले इसको लिखने का 1-chloro-1-methyl, मतलब कार्बन 1 को भी क्लोरो लगाए, कार्बन 1 को ही मिथाइल लगाए। 1-chloro-1-methyl, थोड़ा ऐसे बना देते हैं, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन को लगा है 1-chloro-1-methyl। मैंने डायरेक्ट सॉल्व करवा के दिया था आपको ये 1-chloro-1-methyl साइक्लोहेक्सेन। हाँ, इसका क्या किया रिएक्शन? HCl ये मिला है अपने को, सॉरी ये मिला है ना, ये मिला है अपने को। कैसे मिला है? मार्कोनिकॉफ रूल, बराबर है कि नहीं है? तो वो पूछ रहा है कि किसका मार्कोनिकॉफ रूल करे तो ये मिलेगा। तो पॉसिबिलिटीज क्या है देखो, अगर इसको अपने को पता लगाना है कैसे बना है, तो HCl ऐड हुआ है ना, HCl को निकाल दो। एक Cl यहां से निकल सकता है और एक H यहां से निकल सकता है। तो बोलो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां से Cl निकाला, यहां से H निकाला, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा। पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2, यहां से Cl निकाला है और H यहां से निकाला है, तो डबल बॉन्ड इधर आएगा। पॉसिबिलिटी नंबर 2। ये दो पॉसिबिलिटीज है, ओके। लेकिन आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि दोनों करेक्ट है। वैसे Cl यहां पर आएगा मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, और H इधर आएगा। यहां पर भी Cl इधर आएगा और H इधर आएगा। ये देखो जरा ध्यान से, दोनों पॉसिबल है ना। चलो अब देखते हैं हम ऑप्शन। पहला वाला जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया वो ये है, सेकेंड वाला ये है, तो इसलिए उसने आंसर क्या दिया? A एंड B दोनों से बना सकते हैं। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। Which of the following is not the product of dehydration?
कौन सा डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट नहीं है इसका? आप जरा ध्यान से देखो, अगर हम इसका डिहाइड्रेशन करते तो आप क्या सोच रहे हैं? यहां से जाएगा OH, यहां से जाएगा H, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, पॉसिबिलिटी नंबर 1। फिर यहां से जाएगा OH और यहां से जाएगा H, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा। ये दो तो क्लियर है ना आपके पास? एक और एक पॉसिबिलिटी है, यहां से जाएगा OH और ऊपर से जाएगा हाइड्रोजन, तो यहां बीच में आएगा डबल बॉन्ड। समझा? तो अब देखो, ये आपने सोचा था बराबर, ये आपने सोचा था बराबर, ये आपने सोचा था बराबर, मतलब ये वाला आंसर नहीं, क्योंकि ये हाइड्रोजन कहां से निकाल रहा है? यहां से। कंडीशन क्या है? OH जाता है अल्फा पे से, ये अल्फा है, ये कौन है? अल्फा पे से OH जाता है, और बीटा पे से कौन जाता है? H। ये बीटा और ये बीटा, जो डायरेक्ट अल्फा से कनेक्ट रहते हैं वो बीटा, तो बीटा पे से H जाएगा ना। इसने कहां से निकाला? गामा पे से निकाला ना, तो ये आंसर रॉन्ग हो गया। गेटिंग? चलो, थोड़ा सोचने का आ जाता है आंसर। इन द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रेशन हो रहा है, आपको पता है वाटर में दो पार्ट है, एक H और दूसरा OH। किधर जाएगा दोनों में से? OH किधर जाएगा दोनों में से? राइट साइड। किधर जाएगा? अरे लेफ्ट राइट नहीं करने का, वहां बोलने का CH पे क्या CH2 पे? OH जाएगा CH के पास, मार्कोनिकॉफ रूल। OH निगेटिव है, negative part goes to that carbon which has less number of hydrogen। इधर जाएगा OH, इधर जाएगा H, मिलेगा मेजर प्रोडक्ट, तो ये रहेगा A वाला। कौन? चलो, इधर आ गया OH, इधर H, 1 2 3 4, ब्यूटेन है। 2 पे तो ब्यूटेन टू ऑल बनेगा। अरे भाई 2 पे OH है तो क्या बनेगा? ब्यूटेन टू ऑल। और 3 पे 2 मिथाइल है, 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। अगर मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं किया तो OH किधर जाएगा? इधर। उस कंडीशन में नेम क्या बनेगा? 1 2 3 4, 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, तो 2 ऑल वाला एंड 1 ऑल वाला दोनों मिलेंगे अपने को। चलो, ये मेजर और माइनर। उसने क्या पूछा अपने को? मेजर ही पूछा है। ये मिलेगा? रॉन्ग, भूल गए एक पॉइंट। हाँ, फर्स्ट वाला मिलेगा। यस। क्यों क्यों क्यों? मार्कोनी रूल फॉलो किया तो डबल बॉन्ड यहां पर है ना, इधर OH इधर H। नहीं, आंसर राइट है, लेकिन रीजन बताओ। मैंने बताया था आपको। हाँ, हाइड्राइड शिफ्ट होकर सेकेंडरी अपने आप को टर्चरी में कन्वर्ट करेगा ना। आप भूल गए, देखो मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से देखो। ओए बच्चों, कोई भी हिलना नहीं, हैंड्स अप, सब लोग जरा ध्यान से देखो। ओए हथियार डाल दो, इधर देखो सब लोग। CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2 H2O। हम सोच रहे थे OH इधर जाना चाहिए और H इधर जाना चाहिए मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, लेकिन जरा याद रखो उसका मैकेनिज्म। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो पहले कौन आता है? H। तो नो डाउट H यहां पर आ जाएगा, H प्लस इधर आ जाएगा OH में से, वो उसको ले लेगा तो यहां प्लस चार्ज आ जाएगा। देखो CH3 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 CH प्लस CH3। हम सोच रहे बराबर है कि OH इधर आना चाहिए, OH किधर आना चाहिए? इधर आना चाहिए। बराबर है ना? आपका लॉजिक बराबर है कि आप बोल रहे हैं कि OH यहां आना चाहिए, लेकिन यहां एक पॉसिबिलिटी है, ये टर्चरी कार्बन बन सकता है ना, मतलब इसका चार्ज जाएगा इधर और मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा इधर। इसको मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि ये जो कैटायन है ये सेकेंडरी कैटायन है। कौन सा कैटायन है ये? वो अपने आप को मोर स्टेबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। यहां से इधर आएगा तो टर्चरी बन जाएगा ना,
तो इसलिए ये CH3 ऐसे रहेगा, यहाँ पर CH और ये वाला CH3 आ गया यहाँ पर, और ये CH3 इधर। अब ये बन गया टर्चरी केटायन। सेकेंडरी ने अपने आप को टर्चरी में कन्वर्ट किया बाय मिथाइल शिफ्ट, बाय मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल को शिफ्ट करके उसने अपने आप को स्टेबल कर लिया, उसने अपने आप को स्टेबल कर लिया। अब OH माइनस जो वाटर का बचा हुआ है वो आ जाएगा यहाँ पर। वैसे वाटर लेकर आता है, उसको याद है ना मैकेनिज्म, लेकिन अभी डायरेक्ट याद कर लो आप ऐसे ही, ठीक है। CH3C CH3OH CH3 मतलब 1 2 3 4 2 3 डाइमिथाइल, 2 पे मिथाइल 3 पे मिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। समझा? तो इसलिए ये था आंसर। इसलिए आंसर ये आया। ये चलो ये CH3 इधर आ गया, OH इधर। समझा? समझा क्या? टाइम हो गया है, तो यहां पर हम इसको स्टॉप करते हैं। इतनी प्रैक्टिस अभी सफिशिएंट है, आप और प्रैक्टिस कीजिए। टाइम मिलेगा तो हम सैटरडे और करेंगे इंशाल्लाह प्रैक्टिस, ठीक है।